गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेवन्थ की हिंदी में आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कथनी और करनी। तो कथनी और करनी दोनों में फ़र्क क्या है? कथनी यानी कि कोई भी ऐसी बात कि जिसे सिर्फ और सिर्फ कहना, किसी के समक्ष रजू करना। लेकिन करनी यानी कि कोई बात है यानी कि उसे करना, अपने आचरण के अंदर उतारना। तो दूसरों की अच्छी बातें जो है वो दूसरों को अच्छी बातें सिखाना बहुत आसान है, परंतु खुद उन बातों को अपनाना बहुत ही मुश्किल होता है। दूसरों को धूम्रपान करने की सीख देने वाले प्रायः स्वयं भी धूम्रपान करते। ठीक वैसे ही दूसरों को कतार में खड़ा रहने की शिक्षा देने वाले खुद कभी भी कतार में नहीं खड़े रहते। अपने बच्चे को सच बोलने का उपदेश देने वाले खुद ही झूठ बोलते हैं। तो इस तरह कथनी और करनी दोनों के अंदर अंतर बताने वाले कुछ उदाहरण जो है वो इसके अंदर दिए हुए हैं। तो यहाँ पे लिखा है मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। मानव जीवन यानी कि मनुष्य का अवतार जो हमें मिला है तो वो प्रभु की अनमोल देन है, क्योंकि सभी प्राणी हैं, पक्षी है, लेकिन सबसे उच्च जो है वो मनुष्य है। तो मनुष्य जो है उसका जीवन के अंदर आना वो ही एक अनमोल देन है, अनमोल भेंट है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है, इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन पालन करता है। कि सभी प्राणी जो है उसका कैसा है, तो सभी प्राणी को रहने के लिए कोई जगह नहीं है। उन लोग को खाने के लिए भी सिर्फ दूर दूर तक जाते हैं, अपना खाना जो है उसे ढूंढते हैं, बस खाते हैं, इतना ही उसका संसार जो है वो रहता है। लेकिन मनुष्य जो है वो एक ऐसा प्राणी है कि जिसके अंदर भगवान ने शक्तियाँ दी है, यानी कि बौद्धिक क्षमता दी है। इसके साथ साथ दूसरी भी कई सारी शक्तियाँ हैं कि जिससे मानव जीवन जो है, संसार जो है वो बहुत ही अच्छा बनता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता है कुछ और। कि सभी लोग जो है वो एक जैसे नहीं होते। कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि लोग जो है वो बात भी कुछ करते हैं और काम भी दूसरा करते हैं। कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया गया है। यानी कि कई जो लोग जो है वो ऐसे होते हैं जो कि करते भी कुछ और है और हमें कहते भी कुछ और है। तो ऐसे लोग जो है उसके प्रति हमें उजागर किया है, यानी कि वाकिफ किया गया है। तो देखते हैं इकाई। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, कई गुणों से उसे संवारा है। कि मनुष्य जो है उसको ईश्वर ने सभी प्राणी से श्रेष्ठ, उत्तम, अच्छा बनाया है और उसके अंदर कई सारे गुण जो है उसे संवारा है, यानी कि सजाया है, डेकोरेट किया है। इसका उसे अभिमान भी होता है, परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है कि जिन्हें वह गलत बताता है। कि अपने अंदर क्षमता है तो इससे मनुष्य जो है वो बहुत ही गौर करता है, अभिमान करता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि उनका कार्य जो है वही उसे गलत साबित कर देता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज़ देखने में आते हैं। तो रोज़ाना जीवन में हमारी जो डेली रूटीन लाइफ है उसके अंदर कई सारे ऐसे लोग हैं कि जिससे आप भी मिले होंगे, जो कहते भी कुछ और है और करते भी कुछ और थे। उसके यहाँ पे उदाहरण है, तो चलो देखते हैं उदाहरण। यहाँ पे दिया हुआ है फूल तोड़ना मना है। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बस्ती के बीच यानी कि जो नगर है, टाउन, उसके बीच में ही सरकार ने, यानी कि जो सरकार है उसने थोड़ी सी जगह जो है वो रखी थी ताकि वहाँ पे एक पार्क बना सके, बगीचा बना सके। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो पार्क की जगह है वहाँ पे बरसात के मौसम में, यानी कि बारिश की सीज़न आई, मानसून टाइम, तभी मोहल्ले के अंदर रहने वाले एक सज्जन आदमी थे। तो उसे ऐसा हुआ कि चलो मैं यहाँ पे फूल के पौधे लगाता हूँ। बात अच्छी थी। वे कई से पौधे
लाए। कि वो बात जो है वो अच्छी थी कि उसने सारे अच्छे फूल वाले पौधे जो है वो लगाए थे और इसीलिए उसने पौधे जो है वो भी कहीं से लेके आए। कतार से उन्हें रोका, कतार से यानी कि लाइन से, एक के बाद एक ऐसे लाइन से उसने वहाँ पे जो पौधे जो है उसे रोपा यानी कि लगाया, देखभाल की। इसके बाद वो पौधे जो है वो बड़े हो जाए, उसके अंदर फूल आए, इसीलिए उसकी देखभाल करते थे, उसे पानी देते थे। पौधे बड़े हो गए, कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे। अभी क्या हुआ, पौधे जो है वो धीरे धीरे बड़े होते हैं और थोड़े टाइम के बाद, थोड़े दिन के बाद इसके अंदर फूल भी आने लगते हैं। पार्क अच्छा लगने लगा। तो बगीचा जो है, पार्क जो है वो कैसा लग रहा था, अच्छा, क्योंकि इसके अंदर फूल जो है उसके पौधे आ गए थे। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। तो मोहल्ले के लोग जो है, वो एरिया के लोग, तो वो लोग जो है उसे भी पार्क के अंदर जाना अच्छा लगता था। तो अभी ये लोग जो है वो भी वहाँ पे टहलने लगे, यानी कि आने जाने लगे। नेक्स्ट देखो पेज नंबर 20 पे, फूल सबको अच्छे लगते थे। तो फूल जो है वो होते ही ऐसे कि सबको अच्छे लगते हैं। फूल जो है वो अपनी कोमलता से, अपने रंग और अपनी जो सुवास है उससे सबका मन मोहित कर लेते हैं, इसीलिए फूल सबको अच्छे लगने लगते हैं। पार्क में लोगों ने आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। कि पार्क के अंदर सब लोग जो है वो जा रहे थे, आते थे। तो जो सज्जन ने वहाँ पे फूल जो है उसे रोपे थे, तो उसे ऐसा लगा कि शायद ऐसा होगा कि पार्क के अंदर जाने आने वाले लोग जो है मोल लगे, वो ये अच्छे फूल जो है उसे तोड़ लेंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिख कर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। तो आगे पिक्चर के हमने देखा था वैसे ही फूल के साइड में ही उसने ऐसा लिख के रख दिया कि फूल जो है उसे तोड़ना मना है, यानी कि फूल को तोड़ना नहीं है, छूना भी नहीं है। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। तो सभी लोग जो है वो आते जाते फूल को देखते। तो फूल के साथ साथ इसके बाजू में ही जो तख्ती थी उसे भी वो लोग देखते थे, पढ़ते थे, लेकिन कोई भी फूल को टच करता नहीं था। पर मज़े की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। कि उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन जिसने तख्ती लगाई थी वो खुद ही सुबह जल्दी, यानी कि जब कोई पार्क के अंदर आता जाता ना हो उस टाइम फटाफट से फूल जो है वो तोड़ रहे थे ताकि कोई देख ना सके। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। तो लोग जो है उसे आश्चर्य से गौर से देखने लगे कि ऐसा कैसे कि आपने खुद ही यहाँ पे तख्ती बना के रखी कि फूल तोड़ना मना है। कोई भी नहीं तोड़ता, कोई लेता भी नहीं है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद आप खुद ही फूल तोड़ने लगते हो। तो वो अपने बचाव के अंदर बोलता है कि पूजा के लिए मैं फूल तोड़ रहा हूँ। अभी दूसरा उदाहरण दिया हुआ है बस का। तो बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना वर्जित है। तो धूम्रपान करना वर्जित है, ये वाला सूचन जो है वो बस में, बस स्टॉप में और जो जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो सभी जगह पे ऐसे सूचन जो है वो लिखे हुए होते हैं। तो बस के अंदर भी अगर हम बैठे तो बस के अंदर भी ऐसा सूचन होता है कि धूम्रपान करना वर्जित है। वर्जित यानी कि मना होना, तो धूम्रपान करना मना है, निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। कि अभी एक बार क्या होता है कि मुसाफिर सभी जो है वो बस के अंदर बैठते हैं और यात्रा शुरू होती है, तभी एक यात्री ने, जो मुसाफिर था, उसने बीड़ी जलाई और वो पीने लगता है। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने उसको जल्दी बीड़ी खिड़की के बाहर फिकवा दी।
कि उसी टाइम जो कंडक्टर है बस के अंदर बैठा हुआ, तो वो देख लेता है उस आदमी को बीड़ी पीते हुए। तो वो बोलता है कि यहाँ पे सिगरेट पीना मना है, इसीलिए आप अपनी जलती हुई जो सिगरेट है, बीड़ी है, उसे खिड़की के बाहर ही फेंक दो, क्योंकि यहाँ पे आपको नहीं पीना है। तो यात्री जो है वो खुद की बीड़ी जो है उसे खिड़की के बाहर फेंक देता है। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर की केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। उसके बाद क्या हुआ, कंडक्टर जो है कि जिसने यात्री को बीड़ी जो है वो बाहर फेंकवाई थी, तो वो खुद ही सिगरेट जलाता है और ड्राइवर के बाजू में बैठ के दोनों साथ में पीने लगते हैं। दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। तो जैसे ही कंडक्टर और ड्राइवर दोनों ने बीड़ी पीना शुरू किया, तो बस के अंदर बैठा दूसरा एक यात्री था जो भी ऐसा देख रहा था। तो उसने क्या करा, कंडक्टर को जो वाक्य लिखा हुआ था उसके प्रति इशारा किया और कहा कि आपको बीड़ी और सिगरेट पीना मना है। तो कंडक्टर जो है वो शीघ्र बोल उठता है, यानी कि फटाफट से कहता है कि फ़ौरन जवाब देता है कि ये जो वाक्य लिखा हुआ है वो आपके लिए है, हमारे लिए नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वाक्य जो है वो सबके लिए होता है, लेकिन यहाँ पे जो खुद कहते हैं वो ही कुछ अलग करते हैं। अभी तीसरा उदाहरण है दुकान का। एक व्यक्ति दुकान पर गया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा रख कर ही दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। कि एक व्यक्ति जो है, लोग जो है वो स्कूटर लेके दुकान के पास जाता है, और जैसे वो अपना स्कूटर वहाँ पे रखने जा रहा था कि दुकानदार जो है वो उसे स्कूटर को दूसरी जगह पे, जहाँ पे सभी वाहन खड़े हैं, वहाँ पे रखने को बोलता है। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़ी ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। सज्जन ने कहा, यानी कि जो व्यक्ति आया था दुकान पे, उसने कहा कि मुझे यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुकना है, मैं थोड़े टाइम के लिए हूँ, मैं अपना सामान लेके फटाफट से चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं। दुकानदार ने कहा कि दुकान के सामने ही और बीच सड़क में ही आपको स्कूटर खड़ा रखना नहीं चाहिए, ये गलत बात है। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। तो वो जो इंसान था वो एक सज्जन था, अच्छा आदमी था। तो उसने क्या किया कि दुकानदार ने जैसे कहा था वैसे ही करा कि अपना स्कूटर जो है उसे जहाँ पे सब वाहन खड़े थे वहाँ पे ले जाके रख दिया और वापस दुकान में आया और अपना सामान लेने लगा। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। कि इतनी ही देर में क्या हुआ, एक लड़का जो है वो दुकान पे आता है स्कूटर लेके। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इन पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? कि जैसे ही सज्जन देखते हैं कि एक लड़का आता है, स्कूटर खड़ा रखता है और सीधा दुकान के अंदर चला जाता है, तो वो दुकानदार जो है उससे सवाल करता है कि इसे आपने मना क्यों नहीं किया? वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। उसने क्या कहा कि ये जो है वो मेरा बेटा है, इसलिए वो यहाँ पे गाड़ी रख सकता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। कि अच्छी बातें जो है वो करने में सबको अच्छी लगती है, लेकिन जब उसका आचरण करने की बारी आए तभी सभी जो है वो पीछे रह जाते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। अभी यहाँ पे चौथा उदाहरण है कि जिसके अंदर एक सज्जन और उसके मित्र दोनों की बात है। तो उसका मित्र जो है उसे मिलने आता है। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे
कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, कि दोनों जो है वो मग्न थे, यानी कि एक दूसरे के साथ बातचीत में ही जुड़े हुए थे। तभी किसी ने दरवाज़ा जो है वो खटखटाता है। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। तो उसने क्या करा, सिर्फ खिड़की खोली और वहाँ से झांक के देखा कि कौन है। तो तभी क्या हुआ कि उसने देखा कि उसका जो मकान मालिक था वो था, जो कि पिछले 4 महीने का किराया, भाड़ा जो है मकान का, उसे मांगने के लिए बार बार आता था। यानी कि ये लोग जो है वो भाड़ा जो है वो नहीं दे रहे थे। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। कि उसने क्या किया, खुद घर पे ही था लेकिन फिर भी अपने बच्चे को कुछ अलग समझाया, सिखाया और उसे बाहर भेजता है। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। कि जैसे ही बच्चा बाहर जाता है तो मकान मालिक कहता है कि तुम अपने पिता से कहो कि मकान मालिक जो है, यानी कि मैं भाड़ा लेने, किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पे नहीं है। देखो, बच्चा जो है उसे इतना सिखाया गया था कि ऐसा कह देना कि पिताजी घर पे नहीं है, लेकिन बच्चा जो है वो, उसकी बुद्धि जो है वो बच्चों जैसी होती है, यानी कि छोटा बच्चा है जो कि ना समझ होता है। तो वो क्या कहता है कि मेरे पिताजी ने ऐसे कहा है कि वो घर पे नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। पानी पानी हो जाना यानी कि लज्जित होना, शर्मा जाना, कि खुद ने अपने बच्चा जो है उसे ही वो गलत सिखाते हैं। इससे मकान मालिक जो है उसे हंसना आ जाता है और मित्र जो है वो भी हंसने लगता है। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की इकाई जो है वो पढ़ेंगे।